नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इसमें क्या है कि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है इसमें अक्सर बच्चा जो है ना मिस कर जाता है क्वेश्चन को। तो हम वन वीडियो वन टॉपिक में बहुत जल्दी जो कर रहे हैं और इसमें सब कुछ ला करके आपके सामने रख दिया है, कुछ भी आपका बचेगा नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो सारी लिख दी है, इसमें से कहाँ क्या छोड़ना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो जल्दी से चलते हैं। तो आपने देखा होगा वर्धन डायनेस्टी के एक राजा हुए हैं हर्षवर्धन, बड़े फेमस हुए हैं। तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने किताबें तो किसी दूसरे से लिखवाई लेकिन नाम अपना डलवा दिया, तो इसलिए ये कवि हो गए। तो इन्हें संदिग्ध माना जाता है, वास्तव में कवि नहीं थे। लेकिन भाई कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने 3 किताबें तो लिखी हैं। 3 किताबें इनकी कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, इनकी 3 किताबों को अगर देखना है आपको तो यहां से देखिए इनकी 3 किताबें कौन सी हैं। ये 3 किताबें हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की। तो 3 ऑप्शन ये होते हैं और चौथा ऑप्शन कोई और दिया रहता है। तो इसलिए हमेशा बच्चा गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि रत्नावली को नहीं समझता। इसकी रत्नावली किसकी थी? गोस्वामी जी की थी, गोस्वामी तुलसीदास की। जबकि रत्नावली इनकी भी पुस्तक है। तो बच्चा यहां मार खाता है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा पकड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखो। हर्षवर्धन की, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद तीनों है, तीनों है, याद करना है आपको। बाणभट्ट जो थे वो इसी के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के टाइम में इसके दरबार में रहते थे, ये कवि थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, 2 पुस्तक। इन 2 पुस्तकों में से जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हर्षचरित्र। कौन सी है? हर्षचरित्र। और दूसरी कादंबरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आप कंफ्यूज मत होना, हर्षचरित्र को ज्यादा से ज्यादा याद रखना। आगे चलते हैं। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने दिया है बेटा ब्रह्म सिद्धांत। क्या दिया है? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त से याद रह जाएगा, जैसे नाम है वैसे ही पुस्तक का नाम है। आगे है बागपति। बागपति क्या थे? परमार वंश के एक राजा मुंज के यहां रहते थे। परमार वंश के राजा मुंज के यहां पर इन्होंने गोडबाहो लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? गोडबाहो लिखी है। कल्हड़ बहुत ही फेमस है, इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है ये। और कश्मीर के राजा जयसिंह के दरबार में कल्हड़ उनका राज दरबारी कवि था, वहां पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजतरंगिणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्हड़ की राजतरंगिणी। क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की ये दोनों किताबें बहुत फेमस है बेटा। मैंने बिल्कुल ही महत्वपूर्ण किताबों के संकलन आपके सामने रखा है, व्रत कथा और रामायण मंजरी। तो इसमें से बेटा रामायण मंजरी को याद चाहे ना करो तो छोड़ देना, लेकिन व्रत कथा को जरूर याद करना है। व्रत कथा मंजरी किसकी है? तो व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। किसकी है? क्षेमेंद्र की। सांध्याकर नंदी एक बंगाल के पाल वंश के राजा हुए हैं, रामपाल। रामपाल के दरबार में सांध्याकर नंदी रहते थे और जिन्होंने लिखा है रामचरित। रामचरित लिखा है। क्या लिखा है? रामचरित लिखा है। क्यों? रामपाल का ही है, तो रामपाल चरित अगर इसे कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रामचरित की जगह रामपाल चरित, रामपाल चरित लिखा है इन्होंने, रामपाल चरित किताब लिखी है। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। बल्लाल सेन एक राजा रहे हैं बेटा। बल्लाल सेन एक राजा रहे हैं, सेन वंश के राजा, जिन्होंने 2 पुस्तक लिखी, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। जयदेव। जयदेव जो थे सेन वंश के राजा लक्ष्मण देव के, इसके बल्लाल सेन के बाद जो लक्ष्मण सेन बने थे उसी के दरबार में रहते थे जयदेव। और जयदेव का तो हर किसी बच्चे को पता है, पहले से पढ़ते आता है। गीत गोविंद की टीका किसकी है? जयदेव की है। धोई। धोई भी लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे और इन्होंने पुस्तक लिखी है पवन दूत। कौन सी लिखी है? पवन दूत। एक थे हलायुध। हलायुध भी रहते थे यहीं पर। ब्राह्मण सर्वस्व लिखी है, ब्राह्मण सर्वस्व। बिल्हड़। बिल्हड़ और कल्हड़ में अंतर ध्यान। कल्हड़ की राजतरंगिणी है और बिल्हड़ की क्या है? विक्रमांक देवचरित, क्योंकि विक्रमादित्य नाम के एक राजा के दरबार में ये रहते थे, चालुक्य वंश के राजा थे विक्रमादित्य, उसके दरबार में। दंडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज्यादा ही है। तो दंडी क्या है? 10 कुमार चरित्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 10 कुमार चरित्र। पद्म गुप्त परिमल का है नव सहसांक चरित्र। हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित्र। गहड़वाल वंश के राजा थे गोविंद चंद्र, उसके दरबार में रहते थे, तो कुमारपाल चरित्र। आगे देखिए। सोमदेव। सोमदेव का क्या है? कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। सोमेश्वर का क्या है? कीर्ति कौमुदी चंड कौशिक। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, सोमदेव और सोमेश्वर वाला इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन राजशेखर जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, कौन थे बेटा? महेंद्रपाल, उसके दरबार में रहते थे राजशेखर। राजशेखर बड़ा ही प्रसिद्ध वो है, तो इस पे क्वेश्चन खाली यही पूछा जाता है ये दरबारी कवि किसके थे? तो ये बेटा किसके थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे बच्चे? महेंद्रपाल के दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये दरबारी कवि, दरबारी कवि, ये समझिए। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जबकि इनकी किताबों पर कम पूछा जाता है। फिर भी कभी पूछ ले तो इसमें कपूर मंजरी फेमस है, काव्य मीमांसा फेमस है। ये 2 फेमस है, इन दोनों को जरूर याद रखना। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, एक जैसा ही नाम है। लक्ष्मीधर कृत्य कल्पत्रु, ये कई बार पूछी गई पुस्तक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कृष्ण मिश्र प्रबोध, प्रबोध चंद्रोदय, तो इसे याद कर सकते हैं, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख सकते हैं फिर भी। चलिए आगे देखते हैं लास्ट में। मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरुतुंग का किसका है? मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। विग्रहराज चतुर्थ चहमान वंश के राजा थे बेटा, और इन्होंने हरकेली नाटक लिखा था, चहमान वंश के राजा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हुआ है।
और इन्होंने क्या है अजमेर में वो बनाया था। और ये भी कहा जाता है 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना मेरे प्यारे, 2.5 दिन के झोपड़े पर इसकी लाइन लिखी हुई है, किसकी, हरकेली नाटक की लाइनें लिखी हुई है वहां पर, जहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, क्योंकि वो एक संस्कृत विद्यालय था और उस पर ये लाइनें लिखी हुई थी। सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रहराज। आगे है जिमूत वाहन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एक पर, वो भी किस पर, दाय भाग पर। किस पर पूछा जाता है, बस दाय भाग को याद करना। दाय भाग किसने लिखा, तो जिमूत वाहन ने, बस। चंद्रबरदाई कौन नहीं जानता, सबने पढ़ रखा है, पृथ्वीराज रासो, सबने बच्चों ने रट रखा है। जगनिक ये हिंदी में आती है ना बेटा, परमाल रासो। तो आज के लिए केवल इतना ही, आज के लिए केवल इतना ही बेटा। ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।